नमस्ते जी। नमस्ते। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल आयोजित मान तहसील हिंदी अध्यापक मंडल के द्वारा आज उपयुक्त लेखन, उपघटक कहानी लेखन, यह पाठ अर्चना पवार मैडम, मंकालेश्वर विद्यालय धूलदेव मैडम जी आज यह पाठ ले रही है। मैडम जी ने अहिल्याबाई होळकर शिक्षण संस्था सांगली, इनके संस्था में 15 साल से हिंदी विषय का अध्यापन किया है। 15 साल का उन्हें इस विषय का अनुभव है। हर साल 100% वो अपने विद्यालय का रिजल्ट देती है। और आज मैडम जी उपघटक कहानी लेखन यह पाठ लेंगे। उन्हें मान तहसील की ओर से शुभकामनाएं देते हैं और वो कहानी लेखन शुरू करें, इसमें विनती करता है। धन्यवाद सर। शुरू करूं? हाँ। नमस्कार सभी अध्यापक भाई बहन छात्रों का आज की तासिका में आपका स्वागत। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के अध्यक्ष हमारे आदर्श काका सूर्यवंशी सर जी और उसी के साथ साथ कराड़ तहसील के साथी सूर्यवंशी सर जी, बागड़ी सर, खिलारे सर, मान तहसील के अध्यक्ष तांबोली सर जी, रुपनवर सर जी, काटकर सर जी और कार्यकारिणी के सभी सदस्य, अध्यापक भाई बहन, आपके सहयोग से यह उपक्रम चल रहा है। कोविड-19 के प्रादुर्भाव के कारण जो शिक्षा शुरू है, पाठशाला बंद पर अध्यापन यानी शिक्षा शुरू, इस उपक्रम में मैं आज पवार मैडम श्री मंकालेश्वर विद्यालय धूलदेव जो घटक लेने जा रही हूँ वह है उपयोजित लेखन। घटक है उपयोजित लेखन और उपघटक है कहानी लेखन। कहानी लेखन हमें कृति पत्रिका में कब आता है यह ध्यान में पहले से ही लेना जरूरी है छात्रों को। उपयोजित लेखन विभाग में प्रश्न 5A, 5A तथा 5E 3 प्रश्न होते हैं। ये समझ में लो, ध्यान में लेना आपको जरूरी है। 5 प्रश्न अ पत्र लेखन तथा गद्य आकलन होता है। 2 प्रश्न है, दोनों प्रश्न कृति पत्रिका में अनिवार्य है, आवश्यक है। इनके कुल 10 अंक है। 5A के लिए 10 अंक है। 5A में क्या आता है तो 5A में वृत्तांत लेखन आता है, विज्ञापन तथा कहानी लेखन आता है। 3 प्रश्न दिए जाएंगे आपको। इस प्रश्न में विकल्प नहीं दिए जाएंगे। तीनों प्रश्न अनिवार्य है यानी आवश्यक है। इनके लिए कुल 15 अंक होते हैं। प्रश्न इसके बाद ई आता है, इसमें निबंध लेखन का प्रश्न दिया जाता है। 2 निबंधों में से किसी एक पर निबंध लिखना है आपको। इसके लिए 7 अंक है, यानी कृति पत्रिका में उपयोजित लेखन विभाग के लिए कुल 32 अंक है और इस 32 अंक में से 5 अंक हमें कहानी लेखन के लिए मिल जाने चाहिए और ये 5 अंक हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। पर ये 5 अंक प्राप्त करने के लिए कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी आवश्यक है। ये बातें हम ध्यान में रखेंगे, उसकी पूरी तैयारी करेंगे तो हमें 5 अंक
आसानी से मिल सकते हैं। इसीलिए जो आज हम उपघटक ले रहे हैं, इस 32 अंकों में से 5 प्राप्त करने के लिए अंक है, वो है कहानी लेखन के लिए। तो आज हम कहानी लेखन किस प्रकार लिखेंगे ये समझ लेना आवश्यक है। तो चलो छात्रों, आज हम देखते हैं कहानी लेखन। पहले ये बात हमें समझ में आनी चाहिए कि कहानी लेखन किसे कहते हैं। कहानी किसे कहते हैं? मनुष्य जीवन से जुड़ी किसी घटना का वर्णन। मनुष्य जीवन की यानी हमारे बारे में कोई भी घटना हो सकती है। हम हमारे बारे में हो, प्राणी हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई राजा हो, कोई रानी हो, इससे बहुत सारी घटनाएं घटती है, जुड़ी होती है। वो घटना से हम किसी को कहानी बताते हैं, कहानी सुनते हैं, और ये वर्णन जो होता है उसे हम कहानी लेखन कहते हैं। इसके लिए मैं एक बताती हूँ। जैसे कि हम फिल्म देखते हैं, छात्रों को, सभी को, बच्चों को फिल्म देखना बहुत ही पसंद है। फिल्म में क्या होता है, एक अभिनेता होता है, एक अभिनेत्री होती है, और इनकी जो बातचीत चलती है इसे कहानी बनाते हैं। डायरेक्टर क्या करते हैं, कहानी बनाते हैं, और उसमें बहुत सारे पात्र, घटना, रोचक बातें होते हैं। इससे ये कहानी हमें बहुत ही अच्छी लगती है। एक फिल्म, हम 3 घंटे की फिल्म देखते हैं, 3 घंटे की फिल्म देखते हैं, पर जब हम दूसरे दिन फिल्म देखने के बाद किसी अपने दोस्तों को, सहेली को बताते हैं, तो हम 5 मिनट में ही वो कहानी क्या करते हैं, खत्म करते हैं। ऐसे हुआ, वैसे हुआ, बहुत अच्छी है, ऐसे इतनी बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, पर 5 मिनट में वो खत्म हो जाती है। जैसे कि जब हम ये अपने दोस्त सहेली को कहानी फिल्म की बताते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये कहानी मुझे देखनी चाहिए, बहुत अच्छी कहानी है। इसी प्रकार जब हम भी कहानी लेखन करते हैं तो हमें ये समझ में लेना चाहिए कि मैं भी एक फिल्म ही बना रहा हूँ, और उस फिल्म में कोई घटना, कोई रोचक बातें, कहावतें, मुहावरे, डायलॉग वगैरह वगैरह हम लिखेंगे, बताएंगे, तो हमारी कहानी सबको अच्छी लगेगी, और इसीलिए ये कहानी हमारी बहुत ही अच्छी हो। इसीलिए हम क्या करें, तो कुछ बातें, कहानी की कुछ बातें हम समझ लें, तो ही हमारी कहानी अच्छी बन सकती है। इसीलिए हम देखेंगे पहली बात कहानी के प्रकार, यानी विधियां कौन कौन सी है। कहानी लेखन गद्य साहित्य की सबसे रुचिकर विधा है, बहुत ही अच्छी है। कहानी सुनना सभी को अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है, सुनाना भी अच्छा लगता है। कहानी लेखन एक कला है जिससे छात्रों को की अभिव्यक्ति क्षमता का विकास होता है, तथा कल्पना शक्ति एवं भाषा ज्ञान का भी मूल्यांकन कहानी लेखन से किया जा सकता है। इसीलिए कहानी सबको प्रिय लगती है। और इस कहानी के प्रकार कौन कौन से, ये हमें देखने हैं शुरू से। असंबद्ध शब्दों के आधार पर कहानी लिखिए। कुछ शब्द दिए जाते हैं और शब्दों के आधार पर हमें क्या करनी है, उस शब्दों को पकड़कर हमें कहानी लिखनी है। दूसरा प्रकार है, दूसरी विधिया है, मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन कीजिए। कुछ मुद्दे दिए जाते हैं कृति पत्रिका में, और उस मुद्दों के आधार पर हम कहानी लेखन कर सकते हैं। तीसरा प्रकार है सुवचन। कहावतों के आधार पर कहानी लेखन कीजिए। कभी कभी कहावत दी जाती है, और कहावत के आधार पर हमने सुनी सुनाई कहानी कृति पत्रिका में लेखन करना है। कभी कभी चित्र दिए जाते हैं, और चित्रों के आधार पर भी हम वो चित्र देखकर हम क्या करते हैं, कहानी लिख सकते हैं। ये प्रकार है, विधियां है। इसी में से एक प्रकार हमें कृति पत्रिका में आ जाएगा, और वो लिखने के बाद हमें 5 अंक मिल जाएंगे। पर ये कहानी लिखते समय
हमें ध्यान रखना जरूरी है किसी कुछ बातों को। जब हम ये बातें ध्यान में रखेंगे तो हमारी कहानी बहुत ही अच्छी बन जाएगी। वो कौन सी बातें हैं तो समझ लीजिए ये बातें। एक है दिए गए मुद्दे। कृति पत्रिका में जो दिए गए मुद्दे होते हैं, जैसे कि प्रश्न लिखा होता है, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर लगभग 70 से 80 शब्दों में रोचक कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए। ऐसा प्रश्न आता है और उसके बाद कुछ मुद्दे दिए जाते हैं। तो जो दिए गए मुद्दे हैं वो मुद्दे हमें पहले 2-3 बार पढ़ना आवश्यक है। कौन से मुद्दे दिए हैं, किस प्रकार दिए हैं, ये मुद्दे हम 2-3 बार पढ़ें। उसके बाद क्या करना है, कहानी की रूपरेखा पहले हमारे मन में तैयार करनी है कि ये जो मुद्दे हैं इस मुद्दों को लेकर मैं किस प्रकार कहानी बना सकता हूँ। ये कहानी की रूपरेखा हमारे मन में तैयार करनी है पहले। उसके बाद कहानी के प्रत्येक संकेत को क्रम से विस्तार करना है कि पहला हमें ये लेना है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसा विस्तार करना है, मन में करना है, विस्तार करना है। आरंभ करने से पहले उस मुद्दों के अनुसार कौन सा उचित शीर्षक है ये भी मन में तैयार करना है कि इस कहानी को मैं यह शीर्षक यानी कि नाम, टाइटल, यानी फिल्म का जो 3 घंटे की फिल्म देखते हैं उसी फिल्म को क्या होता है, नाम होता है। और जब नाम होता है तो हमें क्या होता है, फिल्म अच्छी लगती है। छोटा सा नाम होता है, उसी प्रकार 2-3 शब्दों वाला नाम होता है, उसी प्रकार शीर्षक भी हमारा छोटा आकर्षक होना चाहिए। तो पहले हम उसे शीर्षक देना चाहिए। फिर क्या करना है, कहानी के स्थान, कौन सा स्थान है, कहाँ ये घटना हुई है, यह स्थान, पात्र कौन कौन से है उसमें, आदि के नाम भी देना चाहिए। नाम हो तो कहानी बहुत ही रोचक और अच्छी लगती है, सुनने वाला भी बहुत मन से सुन सकता है। घटना का संक्षेप में वर्णन करना चाहिए। बहुत ही बड़ी कहानी नहीं होनी चाहिए या छोटी भी कहानी नहीं होनी चाहिए, तो कहानी हमारी संक्षेप में होनी आवश्यक है। और एक आवश्यक बात यह है कि कहानी भूतकाल में लिखनी आवश्यक है। कहानी भूतकाल यानी कहानी हो चुकी है, यह हमें थी, जैसे कि ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, इस प्रकार कहानी हमें भूतकाल में लिखनी आवश्यक है। कहानी का आरंभ, जो हम कहानी शुरू करने वाले हैं उस कहानी का आरंभ ऐसा होना चाहिए जिसे पढ़कर पूरी कहानी पढ़ने का मन करे। जैसे कि हम अच्छी मन से एक आध बार फिल्म देखते हैं और फिल्म हमें बहुत ही अच्छी लगने लगती है और किसी ने कहा कि अब रुक जाओ, रुकावट हो गई है, तो हमें अच्छा नहीं लगता। हमें लगता है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ये मुझे पूरी देखनी है, मैं देखूंगा तो ही मुझे मन को बहुत अच्छा लगेगा। इसी प्रकार हमारी कहानी भी ऐसी ही होनी चाहिए, सबको अच्छी लगे। तो कहानी का आरंभ ऐसा होना चाहिए जिसे पढ़कर पूरी कहानी पढ़ने का मन करे। पूरी कहानी को 3 या 4 परिच्छेदों में बांटकर लिखना आवश्यक है। जैसे कि शुरू की उसके बाद ही हमने द्वय समाप्त किया, ऐसा न हो। तो शुरुआत, आरंभ, फिर मध्य, उसके बाद समाप्ति, इसी प्रकार हमें परिच्छेद में बांटकर कहानी लेखन करना आवश्यक है। कहानी उसके बाद क्या करना है, कहानी रोचक हो तो समझ में आ सकती है, इसीलिए कहानी हमारी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। उसकी रूपरेखा, ढांचा उसका अच्छा होना चाहिए। कहानी में मुहावरे, कहावतें, विराम चिन्ह, इसका उचित प्रयोग करना आवश्यक है। जैसे कि फिल्म में भी, फिल्म देखते वक्त कोई चुटकुले, विनोद होता है तो हमें बहुत हंसी मजाक आता है ना, हम बहुत हंसी मजाक करते। उसी प्रकार
मुहावरे हो, कहावत हो, तो विराम चिन्ह हो, संवाद लेखन हो, ये उचित क्रम से लेखन करेंगे तो कहानी हमारी बहुत ही अच्छी बन सकती है। यदि कृति पत्रिका में कहानी के आरंभ का कोई हिस्सा दिया गया हो, कहानी की शुरुआत दी गई हो, तो कहानी की शुरुआत उस हिस्से के बाद से करनी चाहिए। यानी इस प्रकार ऐसे ऐसे हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, ये हमें कहानी में लेखन करना है 3 या 4 परिच्छेदों में। और कहानी का शीर्षक छोटा, आकर्षक, मार्मिक होना आवश्यक है। और इसी प्रकार ये बातें हम ध्यान में रखेंगे तो कहानी हमारी बहुत ही अच्छी बन जाएगी। और एक बहुत ही आवश्यक बात यह है कि कहानी के लिए हम जिस प्रकार ऊंची शीर्षक देते हैं, उसी प्रकार कहानी का समाप्ति भी, शेवट, अंत भी हमें अच्छी तरह से करना आवश्यक है। जैसे कि उसे सीख आवश्यक है कि उस कहानी से हमने क्या सीखा, समाज को, हमें इस कहानी को बोध क्या मिला, यह बताना हमारे लिए आवश्यक है। शीर्षक 2-3 शब्दों में होना चाहिए और सीख हमारी 2-3 वाक्यों में लिखनी आवश्यक है। इस प्रकार ये बातें हम ध्यान में रखेंगे तो हमारी कहानी बहुत ही अच्छी, रोचक बन जाएगी। ये कहानी लेखन के लिए अब क्या करना है, तो कहानी लेखन के लिए हमें 5 अंक है। कितने अंक है? 5 अंक। तो ये 5 अंक हमें कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका विभाजन किस प्रकार है, यह देखना आवश्यक है। तो देखो कहानी में 5 अंक कैसे हम प्राप्त करेंगे। पहला 1 अंक शीर्षक के लिए, जो हम कहानी को नाम देंगे उसके लिए 1 अंक मिल सकता है आपको। दूसरा अंक है प्रभावी तथा प्रवाही विषय प्रस्तुति। हमारा विषय कैसा है, किस प्रकार है, इसकी प्रस्तुति हमने किस प्रकार की है, इसीलिए हमें 2 अंक प्राप्त होंगे। और उसके बाद मुहावरेदार तथा रोचक और शुद्ध लेखन। हमारा जो हम कहानी का लेखन कर रहे हैं उसमें मुहावरे, भाषा, स्वच्छ लिखावट, इसके लिए हमें 1 अंक प्राप्त हो सकता है और भाषा शैली के लिए। और उसके बाद जो 5वां अंक है वो है सीख के लिए। इस कहानी से हमने क्या सीखा है, कौन सी सीख हमें प्राप्त हुई है, इसीलिए 1 अंक, यानी कुल मिलाकर हमें 5 अंक मिल सकते हैं। और इसी प्रकार हम 5 अंक प्राप्त करेंगे। इसीलिए मैं एक नमूना कहानी का आपको प्रस्तुत करना चाहती हूँ। किस प्रकार कृति पत्रिका में प्रश्न आता है, उसके बाद कैसे मुद्दे दिए जाते हैं और उसी के साथ साथ हम कहानी किस प्रकार लेखन करते हैं देखेंगे। चलो कहानी का एक नमूना दिखाती हूँ। प्रश्न कृति पत्रिका में आता है, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर लगभग 70 से 80 शब्दों में रोचक कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए। ऐसा प्रश्न आ जाता है और इसके बाद कुछ मुद्दे दिए जाते हैं। वो मुद्दे इस प्रकार होते हैं, ये मुद्दे इस प्रकार आते हैं जैसे कि यहाँ मैंने दिखाया है, आपको दिखाई देगा। एक लालची आदमी, इसके बाद डैश 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 किया है। एक लालची आदमी, इसके बाद डैश डैश की है कड़ी तपस्या, कड़ी तपस्या करना। इसके बाद डैश है, लाइन डॉट डॉट किया गया है ना। इसके बाद है देवता का प्रसन्न होना। फिर डॉट 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 डैश वरदान। फिर दौड़कर जितनी जमीन घेरोगे उतनी तुम्हारी। फिर डैश डैश डैश। मॅडम थोडं वरती घ्या, थोडं वर घ्या. हा हा ओके ओके फिर बस. दौड़ते रहना, डैश डैश डैश, थक कर गिरना।
फिर डैश डैश, मृत्यु, डैश डैश और सीख। ये मुद्दे हमें कृति पत्रिका में दिए जाते हैं और उस मुद्दों को हम 2-3 बार पढ़ें। 2-3 बार पढ़ने के बाद हम क्या करें, तो ये कहानी हमारे मन में हमें क्या करनी है, तो तैयार करनी है कि एक लालची आदमी है, उसने एक कड़ी तपस्या की है, फिर उसे देवता प्रसन्न हो गई है, देवता ने यानी ईश्वर भगवान ने वरदान दिया, वरदान के अनुसार उसे जो चाहिए था वो भी मिल गया। पर उसके बाद क्या हुआ, तो वो दौड़ता 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 चला गया और फिर थक कर गिर पड़ा। पर उसमें उसे कुछ प्राप्त हुआ क्या, उसकी मृत्यु ही हो गई। और इससे सीख, ये मुद्दे हमने क्या किए, बार बार 2-3 बार पढ़ लिए। उसके बाद हमारे मस्तिष्क में हमने कहानी करना आरंभ किया और हमें इस कहानी से एक शीर्षक मिल गया कि उस आदमी को क्या था, बहुत ही लालच था। लालच यानी वो लोभी था, स्वार्थी था, उसे धन के बारे में वो क्या था, लालची था। तो हमने शीर्षक क्या किया, शीर्षक ढूंढ लिया, क्या, लालच बुरी बला। लालच क्या है, यानी स्वार्थी होना, लालच करना बुरी बला है। अथवा अत्याधिक लालच का परिणाम, उसे बहुत ही लालच था। ये हमने शीर्षक दिया, क्या, लालच बुरी बला। अथवा दूसरा भी दे सकते हैं, अत्याधिक लालच का परिणाम। ये हमने शीर्षक मन ही मन तैयार किया। फिर इसके बाद क्या करें, तो एक लालची आदमी है, लालची आदमी है तो वो लालची आदमी को नाम देना है, उसका गांव क्या है, ये हम मन ही मन तैयार कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, जब हम अपनी कापी में लिखते हैं, उत्तर पत्रिका कापी में लिखते हैं, तो हमें उसे नाम देनी है। तो हमने क्या किया, तो रामपुर नाम का एक गांव था। छात्रों ये बात ध्यान में रखो, बहुत सारी कहानी का जो आरंभ होता है, वो आरंभ हम ऐसे इस प्रकार तैयार करें कि जो आरंभ कौन सी भी कहानी हो, उस कहानी को लागू हो जाए। जैसे कि रामपुर नाम का गांव, लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है, रामपुर नाम का गांव हम सहज ही लिख सकते हैं। और इस गांव में एक लाला राम, राम गोपाल, राम प्रसाद, कुछ भी नाम उस आदमी को हम दे सकते हैं। ये ढांचा हम मन ही मन तैयार कर रखेंगे तो हमें कहानी लेखन करते वक्त कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक लालची आदमी यानी हमने आरंभ कैसे किस प्रकार किया, देखो, रामपुर नाम का गांव था। हमें कहानी भूतकाल में लिखनी है, रामपुर नाम का गांव था। उस गांव में एक संपन्न आदमी रहता था, संपन्न बहुत ही अच्छा आदमी था, उसके पास धन दौलत बहुत थी। उस गांव में एक संपन्न आदमी रहता था, उसका नाम लाला राम था। हमने लालची आदमी है तो उसका नाम ही लिख डाला, लाला राम। लाला राम आदमी था, उसके पास काफी खेती बाड़ी थी, यानी वो खेती करता था, उसके पास बहुत ही खेती बाड़ी थी, लेकिन वो बहुत ही लालची था। वो लाला राम क्या था, लालची आदमी था। वह अधिक से अधिक जमीन पाने के लिए अधीर रहता था, यानी उसे ऐसे लगता था कि मुझे बहुत जमीन मिल जाए, मैं सबसे गांव में सबसे बड़ा रईस आदमी बन जाऊं, मेरे जैसा कोई भी न हो, इतना बड़ा मैं रईस बन जाऊं। इस प्रकार वो अधिक जमीन पाने के लिए अधीर था, उसे ऐसे लगता कि मुझे ही सब कुछ मिल जाए। एक लालची आदमी, इसके बारे में हमने 2-4 पंक्तियां लिखी। उसके बाद हमें क्या करना है, तो वो यहाँ शब्द दिया है कड़ी तपस्या। कड़ी तपस्या, इसके बारे में हम क्या लिखे, एक बार उसने अपनी इस इच्छा के बारे में एक साधु से चर्चा की।
साधु ने लालाराम को एक मंत्र बताया। एक बार उस गांव में कोई साधु आ गया। उस साधु से उसकी मुलाकात हो गई और उस साधु से उसने चर्चा की। किसने? लालाराम ने। साधु ने लालाराम को एक मंत्र बताया और उससे कहा, इस मंत्र का जाप करने से, मैंने जो तुम्हें मंत्र दिया है उस मंत्र का जाप करने से तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी हो जाएगी, ऐसा उसने कहा। लालाराम ने साधु के बताए अनुसार जाप करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो लालची था, उसे बहुत धन चाहिए था ना, और इसीलिए उसने जाप करना शुरू कर दिया। एक दिन उसकी कड़ी तपस्या, यहाँ दिया है कड़ी तपस्या, उसने कड़ी तपस्या, घोर तपस्या, दिन रात खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया उसने, और वो दिन रात भगवान का नाम लेते 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 रटता 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 जा रहा था। और एक दिन उसकी कड़ी तपस्या से प्रसन्न होकर देवता उसके सामने प्रकट होकर बोले। क्या बोले? देखो, वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें क्या चाहिए? भगवान, हम फिल्मों में देखते हैं ना, उसी प्रकार भगवान ने उसे आशीष दे दिया। वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत अधिक प्रसन्न हूँ, तुम्हें क्या चाहिए? उसके बाद देवता का प्रसन्न होना, देवता ने वरदान दे दिया। लालाराम ने कहा, प्रभु मुझे वरदान दीजिए कि मेरे पास सबसे अधिक जमीन हो, सबसे अधिक 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 जमीन मेरे पास हो जाए। देवता ने कहा, तथास्तु। देवता हमें आशीर्वाद देते हैं ना, और देवता भगवान परमेश्वर ने उसे कहा तथास्तु। और सूर्यास्त होने के पहले दौड़कर तुम जितनी जमीन घेर लोगे उतनी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। भगवान ने उसे आशीष दे दिया। फिर देवता अंतर्धान हो गए, गुप्त हो गए, लुप्त हो गए देवता, और देवता ने कहा तथास्तु। और उसे कहा कि सूर्यास्त होने के पहले तुम दौड़ दौड़ कर तुम जहां तक भागोगे वो जमीन सारी तुम्हारी हो जाएगी। और देवता गुप्त हो गए। फिर वहां बताया है दौड़ते रहना। लालाराम ने दौड़ना शुरू कर दिया। वो दौड़ता 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 चला गया। वो दौड़ता ही रहा। आखिरकार वह बेहोश होकर गिर पड़ा। दौड़ते 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 वो क्या हो गया? थक गया। पर फिर भी मन में लालच था कि मैं रुक जाऊंगा तो इतनी ही जमीन मुझे मिल जाएगी, इसीलिए वो दौड़ता 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 चला गया। और फिर क्या हो गया? बेहोश होकर वो जमीन पर गिर पड़ा। लोगों ने दौड़कर उसे उठाया, किंतु उसके हृदय की गति बंद पड़ गई थी, पड़ गई थी, यानी अब उसका शरीर उसे साथ नहीं दे रहा था, उसकी सांस ही रुक गई, हृदय की गति बंद पड़ चुकी थी। जमीन के लालच में लालाराम ने क्या किया? अपनी जान गवा दी। यानी हमारा अंत में समाप्ति हम किस प्रकार कर सकते हैं? तो यहाँ हमें बताया है, शब्द दिया है, थक कर वो गिरना, दौड़ दौड़ कर वो थक कर जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, यानी उसके हृदय की गति बंद हो चुकी थी, और उसकी जमीन के लालच में लालाराम ने अपनी जान गवा दी। इस प्रकार हम इस कहानी का क्या कर सकते हैं? समाप्त शेवट कर सकते हैं। इस प्रकार हम कहानी लेखन 70 से 80 शब्दों में अच्छी तरह से लेखन कर सकते हैं। इसके बाद हमें 4 अंक प्राप्त हो जाते हैं और 1 अंक रह जाता है, वो है सीख के लिए। इस कहानी से हम क्या सीख गए? तो सीखे, लालच आदमी को खा जाता है। लालच आदमी को खा जाता है, यानी लालाराम ने इतना अधिक प्रयास करने के बाद भी लालच के कारण, स्वार्थ के कारण उसने अपनी जान ही गवा दी।
वो थोड़ा सा दौड़ता गया होता और जो मिला उसमें समाधान, उसे मन शांति मिल जाती। पर नहीं, उसके मन में लालच हो गया था कि मैं जितना भागूंगा दौड़ूंगा उतना मुझे अधिक मिल जाएगा और मैं सबसे रईस अमीर बन जाऊंगा। और इसी लालच के कारण आदमी यानी लालच आदमी को खा जाता है। यह हमें सीख देनी आवश्यक है। यह इस प्रकार हम मुद्दों के आधार पर, मुद्दों को पकड़कर कहानी लेखन करेंगे तो हमें 5 अंक अवश्य मिल जाएंगे। इसी प्रकार हमें यह कहानी लेखन करना आवश्यक है। यह एक नमूना मैंने मुद्दों के आधार पर किस प्रकार हम कहानी लेखन कर सकते हैं यह बताया। यह कृति पत्रिका में आ जाता है अवश्य। और उसी के बाद एक दूसरा भी नमूना हमारे कृति पत्रिका में आ सकता है। हमारे किताब में भी पाठ के नीचे स्वाध्याय में उपयोजित लेखन में दिया गया है। निम्नलिखित मैं दूसरी कहानी के बारे में बता रही हूँ कि किस प्रकार दूसरे भी कहानी कृति पत्रिका में आ सकती है। निम्नलिखित शब्दों के आधार पर कहानी लेखन कीजिए तथा उचित शीर्षक देकर मिलने वाली सीख भी लिखिए। पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 25 पर ये कहानी हमें आई है। उस शब्द दिए गए हैं अलमारी, गिलहरी, चावल के पापड़, छोटा बच्चा, ये शब्द दिए हैं और इस शब्द को पकड़कर एक कहानी बनानी है। देखो, मन ही मन छात्र ऐसे सोचेंगे कि ये अलमारी क्या है, ये गिलहरी क्या है, चावल के पापड़ क्या है, ये छोटा बच्चा, इसे लेकर हम किस प्रकार कहानी बनाएंगे। तो सब छात्रों की कहानी अलग अलग तरह से तरीके से वो लिख सकते हैं और हम भी अपने मन में एक कहानी बना सकते। मैंने पहली ही कहानी में बताया है कि रामपुर नाम का एक गांव था। इसी प्रकार कुछ आरंभ हम मन ही मन एक तैयार ही ढांचा कर सकते हैं और उसी प्रकार हमें ये कहानी लेखन करना है। यहाँ की लहरी दिया है तो उसके बजाय हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि रास्ते पर चलते चलते कुछ भी पशु पक्षी, जैसे कि छोटा सा कुत्ता होता है, नहीं तो बिल्ली होती है, ये भी हमारे सामने आ सकते हैं। कोई उसे घायल कर सकते हैं, कोई भी पशु पक्षी आ सकते हैं यानी, और उन पशु पक्षियों के प्रति हमारे हृदय में जीव दया यानी सहानुभूति, दया का भाव होना आवश्यक है। इस पर ये कहानी है। तो सभी छात्र अलग अलग तरीके से जिन उनके मस्तिष्क में किस प्रकार कहानी आ सकती है इसी प्रकार लिख सकते। सबकी एक जैसी कहानी नहीं हो सकती, अलग अलग हो सकती है। तो अलमारी, गिलहरी, चावल के पापड़, छोटा बच्चा, तो इसमें हम एक प्रकार दया भाव दिखा सकते हैं। तो हमने नाम ही शीर्षक ही दे डाला, जीव दया। जीव दया, दूसरों के प्रति हमारे हृदय में सहानुभूति होती है, दया होती है, परोपकार होता है, उसी प्रकार जीव दया। हम यहाँ भी लिख सकते हैं, एक रामपुर गांव में एक छोटा बच्चा रहता था। नहीं तो एक रामपुर नाम का गांव था। उस गांव में कोई भी नाम ले सकते हैं, राम हो, श्याम हो, सोनू हो, मोनू हो, चिंटू हो, कोई भी नाम ले सकते हैं बच्चे का। रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में रामू, श्यामू या चिंटू नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन रामू ने अपने घर के एक दिन रामू अपने घर के बाहर खेल रहा था। उसने देखा कि सामने एक पेड़ के नीचे 2-3 कौवे किसी चीज पर चोंच मार रहे हैं और वहां से
हल्की हल्की ची 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 की आवाज आ रही है। रामू दौड़कर वहां पहुंचा और उसने उन कौवों को वहां से उड़ा दिया। छोटे छोटे बच्चों के मन में जिज्ञासा होती है, क्या है, क्या चल रहा है। उसी प्रकार वो खेल रहा था और दौड़ते दौड़ते आया और उसने देखा देखा कि वहां कौवे हैं और कौवे क्या कर रहे हैं, चोंच मार रहे हैं और वहां से हल्की सी धीरे धीरे से ची ची की आवाज आ रही है। रामू दौड़कर वहां पहुंचा और उसने उन कौवों को वहां से उड़ा दिया, भगा दिया। उसने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी पेड़ के नीचे होती है, पेड़ से आती है धीरे धीरे से, कुछ वहाँ रास्ते पर जो दाने होते हैं, धान होते हैं, उसे वो क्या करती है, खा लेती है और फिर अपने पेड़ पर चली जाती है। ऐसे ऐसे वो गिलहरी, और उसने देखा कि छोटी सी गिलहरी वहां ची ची कर रही थी। उसका शरीर कौवों की चोंच से घायल हो गया था। वो बहुत बुरी तरह जख्मी घायल हो गई थी। रामू ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और डरे बिना धीरे से गिलहरी को उठा लिया। उसने घर के अंदर लाकर उसे पानी पिलाया। देखो, उस रामू के मन में उस पशु के बारे में, पशु हो पक्षी हो, उसके बारे में उसके मन में क्या हो गया, परोपकार, दया की भावना आ गई और इसीलिए उसने उसे अपने घर के अंदर लाकर उसे पानी पिलाया, क्योंकि वो घायल हो चुकी थी। फिर उसके घावों को साफ करके उस पर उसने क्या किया, मलहम लगाई और मेज पर उसे बैठा दिया। गिलहरी के कुछ देर बाद धीरे धीरे मेज पर घूमने लगी। वो घायल थी पर उसने पानी पिलाया पिलाया उसे, इसीलिए वो उसके शरीर में जान आ गई और वो थोड़ी देर बाद वो घूमने लगे। मेज पर एक प्लेट में रामू ने चावल के पापड़ रखे थे। गिलहरी ने एक पापड़ उठाया और अपने अगले दोनों पंजों में पकड़कर धीरे धीरे उसे वो खाने लगी। चावल के पापड़, यानी वहां रखे थे वो चावल के पापड़, वो धीरे धीरे खाने लगी। रामू को बहुत अच्छा लगा। उसने माँ से पूछा कि जब तक गिलहरी बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती, क्या मैं उसे अपने पास रख सकता हूँ, हमारे घर में उसे रख सकते हैं। अभी अगर वह बाहर जाएगी तो कौवे उसे अपना आहार बना लेंगे, क्योंकि वो अब क्या है, घायल है, जख्मी है और इसमें वो क्या कर सकती है, दौड़ नहीं सकती ना जल्दी जल्दी, और वो फिर कौवे आएंगे और उसे अपना आहार बना लेंगे, शिकार बना लेंगे। माँ को चिंटू की ऐसी सोच पर गर्व हुआ। माँ को भी बहुत अच्छा लगा कि मेरा ये रामू छोटा है पर कितनी बड़ी बात कर सकता है। उसके मन पक्षी, पालतू जानवरों के बारे में कितना अच्छा परोपकार, सहृदयता, जीव दया है। इसीलिए माँ को भी गर्व हुआ। उन्होंने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। चिंटू ने अपनी, यानी रामू ने अपनी किताबों को लिया, तौलिया बिछाकर गिलहरी को उस पर बैठा दिया। उसके पास चावल के कुछ पापड़ तथा कुछ खाने की चीजें उसने रख दिए। 3-4 दिन बाद जब गिलहरी अच्छी तरह दौड़ने लगी तो रामू ने उसे बाहर फिर पेड़ पर छोड़ दिया। इसी प्रकार एक अच्छा काम रामू ने कर दिखाया। यह इस प्रकार हम एक छोटा सा बच्चा, पर इसने बहुत, यानी छोटा बच्चा ने रामू हो, शामू हो, हम भी हो सकते हैं। हमने जो अच्छा काम किया, इसी प्रकार हम कहानी लेखन कर सकते हैं और ये कहानी लेखन के बाद हम उसे सीख दे सकते हैं। हमें पशु पक्षियों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए, आवश्यक है। इस प्रकार हम कहानी लेखन इस प्रकार छात्रों, कृति पत्रिका में जो प्रश्न 5 आता है
उसमें हम समझ ले कि किस प्रकार हम कहानी लेखन करें, पत्र लेखन करें, विज्ञापन लिखे, ये बात हम समझ लेंगे तो कृति पत्रिका के 32 अंक हम आसानी से बिना कोई दिक्कत के प्राप्त कर सकते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि जो मैंने कहानी लेखन जो आपको बताया, 2 कहानियां बताई मुद्दों के आधार पर और दूसरी है शब्दों के आधार पर, तो ये कहानी लेखन आपके समझ में आया ही होगा और आप कृति पत्रिका में जो 10वीं कक्षा में आने वाली जो परीक्षा है, इस परीक्षा में आप अच्छी तरह से कहानी लेखन लिखेंगे और आपको अच्छे तरह से 5 अंक कहानी लेखन के प्राप्त हो जाएंगे। ऐसी मैं आपके लिए आपके बारे में शुभकामनाएं रखती हूँ और सभी छात्रों को एक बार फिर से कहती हूँ कि कोविड-19 के प्रादुर्भाव के कारण जो हमारी पाठशाला बंद है पर शिक्षा शुरू है, इसमें सभी छात्रों के मन में हौसला होना चाहिए कि हम जो सातारा जिला अध्यापक मंडल की ओर से जो हम आपको पढ़ाते हैं उसका आप लाभ उठाए और अच्छे तरह से हिंदी सभी विषयों में अच्छे तरह से आपको अंक प्राप्त हो जाए और आप प्राप्त करेंगे ऐसी मैं आशा रखती हूँ। सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं देती हूँ और मैं अपनी ये तासिका समाप्त कर देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। धन्यवाद सर। अभी और मैडम जी ने जो पाठ लिया उपघटक कहानी लेखन बहुत ही अच्छे ढंग से इस छात्रों के सामने किया है। निश्चित रूप से मैडम जी आपके इन विचारों से सभी छात्र 5 गुण प्राप्त करेंगे ही, ये आशा व्यक्त करता है। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के रहनुमा आदरणीय काका सूर्यवंशी सर जी, उनकी प्रेरणा से यह जो उपक्रम शुरू है, उनकी प्रेरणा से और कराड़ तहसील के सेवले सर जी, सूर्यवंशी सर जी, बागड़े सर जी, इनके सहयोग से और मान तहसील के अध्यापक मंडल के तंबोल सर जी है, रूपनवर सर जी, साळुंके सर जी, खिलारी जी, शेख जी और बाकी सभी कार्यकारिणी के सभी सदस्य, सभी के जो उपक्रम शुरू है, इस कार्यक्रम में सभी इस पाठ में सभी अध्यापकों ने हिस्सा लिया। से मैं सभी आज के दिन हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मैडम जी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर।